तो हेलो गाइस, आ गए हम फिर केमिकल बॉन्डिंग के पार्ट सेकंड पे हम लोग आ गए हैं केमिकल बॉन्डिंग के। और हम लोग पार्ट फर्स्ट में पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग का मैचिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 1। अब हम लोग जाएंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2। तो गाइस, सबसे पहले बात, आपको पता है कि टाइप 2 में क्या होता है कि मी नहीं होता है, दोनों दो ही करेक्ट होते हैं इसमें। तो दो करेक्ट जरूर होंगे इसमें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर कौन सा है जिसमें आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो मैंने आपको सिखाया था बॉन्ड ऑर्डर अगर काउंट करना हो तो एन टू का देखो, एन टू का 14 होता है। ठीक, बस और कुछ देखना ही नहीं है। 14 होगा तो 3 हो गया। तो ऐसे इसका देखते हैं, सी का कितना होगा। सी का 6 होगा, +7, और एक माइनस है तो +1, कितना हो गया, 814। 14 का 3 हो गया। एन ओ प्लस होगा, एन का कितना होता है 7, ओ का कितना होता है, ओ का कितना होता है 8, और -1, तो 15 -1 कितना होगा 14। 14 का कितना होगा 3। O2 कितना होगा, देखिए ये 3 3 दोनों हो गया, ये आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल हो गया, चलो और भी ऑप्शन चेक करते हैं। O2 माइनस का क्या होगा, ये हो गया O2 मतलब 16, 16 -1 15, तो 15 कितना होगा 2.5। O2 2 माइनस से कितना होगा, O2 का कितना होता है 16, 2 माइनस मतलब, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो 17 कितना होता है 1.5 होता है। इसमें 17 कितना होता है 1.5 होता है। यहाँ पे 16 +2, यहाँ पे 18 हो गया, तो 18 कितना होता है 1 होता है। तो आइडेंटिकल क्या था, 1 और 2 दोनों करेक्ट होगा, मतलब 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग अटेंड द लीनियर स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर देखते हैं। BeCl4, ये भी लीनियर होता है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। और NO2 नॉन लीनियर होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देख लो इसमें। स्ट्रक्चर देख के पहले, ये ऐसे कुछ बता नहीं सकते कौन सा लीनियर होगा। आप लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे फिर पता लगेगा कौन सा लीनियर होगा कौन सा लीनियर नहीं होगा। तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं BeCl2 का। BCl और Cl, ठीक है। और दूसरा NCO प्लस, NCO, N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हो गया लीनियर। लीनियर, ये हो गया तीसरा। तीसरा क्या है, NO2। NO2 तो नहीं होता है, CH2 देखते हैं। CH2, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर आ गए, बहुत सारे, मतलब N भी आ गया, C भी आ गया, O भी आ गया, लीनियर ये भी है। पर इसमें ये मतलब स्ट्रक्चर जो है एक एक बढ़िया स्ट्रक्चर है लीनियर वाला, जिसमें डबल डबल मतलब ये बैलेंस कर रहा है। CL इधर भी है, CL इधर भी है, S इधर भी है, S इधर भी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट होगा। 25, 25 पे आते हैं। CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, CO पहले देख लो क्या होता है। CO कितना है, सारा बॉन्ड ऑर्डर से निकालो।
CO देखो, CO 6 प्लस 8 14। अब देखो 14 कौन सा है, ये हो गया पहला, देखो ये हो गया C प्लस ये हो गया O, 14 आ गया। अब NO देखो, पहला NO 7 प्लस, पहला है 7 प्लस O का 8 माइनस 1, ये भी हो गया 14। 14 14 ही पहला होगा, N2 भी होगा, बाकी ये सब नहीं होगा। N2 तो 14 होता ही होता है, इसमें कुछ देखना ही नहीं। तो पहला एंड दूसरा आर करेक्ट। ठीक, अब आते हैं 26। विच ऑफ द स्पीशीज हैव द सेम शेप, इसमें से कौन सा है जिसमें सेम शेप होता है। सेम शेप देखो, इसमें शेप आप बनाओ और बताओ कौन सा शेप होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, CO2 का शेप बना लेना, मैं जो वो है वो बता रहा हूँ। O3 का देखो वो, और O3 कैसे बनता है, NO2 का भी लगभग लगभग ऐसे ही बनता है। तो O3 और NO2 का सेम शेप होता है। और CCl4 ऐसे बनता है, Cl 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 टेट्राहेड्रल की तरफ बनता है। तो टेट्राहेड्रल और ये भी शेप है ना। और CO2 क्या होता है, लीनियर होता है, आपको पता ही है, C लीनियर। और O3 और NO2 एंगुलर या वी शेप होता है। ए एंगुलर और वी शेप होता है, वी शेप होता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग 28। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट CO3 माइनस। CO3 माइनस को कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा, ये देखना है। CO3 माइनस 27 नंबर क्वेश्चन है। तो CO3 माइनस, द हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम is sp3. Its resonance structure has one CO single bond and two CO double bond. The average formal charge on each oxygen has इतना. All CO bond length are equal. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, CO3 का पहले स्ट्रक्चर बनाओ और एक एक करके सारे ऑक्सीजन पर का फॉर्मल चार्ज निकालो, फिर तो पता लगेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो CO3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस माइनस दोनों पे रहेगा। ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, CO माइनस डबल बॉन्ड O माइनस, फिर से ये इसको डबल बॉन्ड को नीचे ले आओ, O माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया। मतलब ये क्या निकलता है, मतलब स्ट्रक्चर इसका C रेजोनेंस में निकलता है। मतलब ये डबल बॉन्ड इधर भी रहेगा, डबल बॉन्ड इधर भी रहेगा, डबल बॉन्ड इधर भी रहेगा, डबल बॉन्ड इधर भी रहेगा। तो ये डबल बॉन्ड ये स्ट्रक्चर ऐसे निकलता है, मतलब ये डबल बॉन्ड और माइनस कहीं रहेगा नहीं, मतलब ये घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और ये घूमता रहेगा तो हम इसका स्ट्रक्चर एक बना लेते हैं, इसको ऑक्सीजन 1 मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन 2 मान लेते हैं, इसको ऑक्सीजन 3 मान लेते हैं। तो ये वाला कोई भी स्ट्रक्चर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर ले लिए, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ठीक, इसको 3 मान लो। तो हम फॉर्मल चार्ज ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन 1, फॉर्मल चार्ज निकालो आराम से। तो 6 माइनस 4 माइनस 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 0। ठीक, 2 2 से कट गया, 2 ये भी आएगा तो 0 आ जाएगा। अब दूसरे पे पता करो, तो 6 माइनस 6 हो जाएगा दूसरे पे, -1/2 इंटू 2, यहाँ पे आएगा -1, ये -1 होगा, ये 1 माइनस 1 1 होगा। अब तीसरे पता करो, 6 माइनस
6 माइनस 6 माइनस 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो ये भी -1, ये भी -1 आ गया। तो हमें लग रहा है इसका सी और डी दोनों करेक्ट है। द एवरेज फॉर्मल चार्ज ऑफ ईच ऑक्सीजन इज इथाना, ऑल CO बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। तो सी और डी दोनों इज करेक्ट है। देखो ऑल CO बॉन्ड इज इक्वल, सी और डी करेक्ट है। अब आते हैं 28 पे। अच्छा क्वेश्चन था 28। 28 पे आते हैं। डाईमैग्नेटिक स्पीसीज आर दोज विच कंटेन नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, विच अमंग द फॉलोइंग आर डाईमैग्नेटिक। कौन ऐसा है डाईमैग्नेटिक? पहले डाईमैग्नेटिक होता है क्या? तो यार डाई मतलब इवन मान लो और पारा मतलब वो मान लो, लेकिन एक एक्सेप्शन है। अगर अगर आपको 10 और 16 आता है, 10 और 16 इवन है ना, तो होना चाहिए डाई मैग्नेटिक होना चाहिए। लेकिन डाई मैग्नेटिक ना होके ये होता है पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक जैसे कि मान लो कि O2 हो गया, O2 हो गया, O2 का कितना होगा 16। तो देखो आ गया ना एक्सेप्शन। तो ये होना चाहिए डाई, लेकिन होता है ऑक्सीजन पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक होता है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन है। और 10 आ गया, जैसे कि बोरॉन आ गया 10, B2 आ गया, B2 आ गया ना 10। तो B2 का भी पारामैग्नेटिक होगा, ना कि डायामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक होगा। तो देखो यहाँ पे O2 यहीं पे दिया हुआ है 28 का। तो इसमें कुछ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ। विच अमोंग द फॉलोइंग आर डाईमैग्नेटिक। ये तो पारामैग्नेटिक होगा। 14 ये है ए, ये 14 है, तो ये डायमैग्नेटिक होगा। N2 क्या होता है? 14 होता है। 14 क्या होता है? डायमैग्नेटिक होगा। N2 2 माइनस। देखो यहाँ पे 14 प्लस 2 कितना होगा? 16। 16 जहाँ पे आ गया, देखो 16 आ गया यहाँ पे। और जब यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 क्या होता है? पारामैग्नेटिक होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। O2 माइनस देख लो, 16 और 2 18। 18 क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। ये करेक्ट है। तो मतलब फर्स्ट और फोर्थ आर करेक्ट। अब आते हैं 29। स्पीसीज सेम बॉन्ड ऑर्डर। आपको बताया मैंने सेम बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। N2 का कितना होगा? 14 बताया है। N2 2 माइनस से कितना होगा? 14 और एक 15। पहले O2 का देख लेते हैं। O2 माइनस 16 एक 17। F2 प्लस, F2 प्लस का कितना होगा? 17 एक 9 दूना 18 एक 17। 17 इसका भी होगा। तो 3 और 4 आर करेक्ट आंसर। 17 कितना होता है? 1.5। आराम से देखा करो, ये नहीं बॉन्ड ऑर्डर निकालना स्टार्ट कर दिए, फॉर्मूला लगाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे याद करो, आराम से याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एफ का कितना होता है? 9। 9 दूना 18। 18 में से एक कम करो क्योंकि प्लस है, और प्लस है तो 17 हो गया। O2 का देखो, O2 का कितना होता है? 16 माइनस है तो एक प्लस करो 17। 17 क्या होगा? अगर 14 का 3 है, अगर 14 का 3 है, ठीक है, तो 15 16 17, ये तो है ना। इसका 2.5 होगा, होगा ना। इसका 2 होगा, इसका 1.5 होगा, ये होगा ना। तो 1.5 आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, 30 सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट जो करेक्ट नहीं है? NaCl being an ionic compound is a good conductor of electricity in the solid state। ठीक है,
In canonical structure, there is a difference between arrangement of atom. Hybrid orbital form structure a stronger bond than pure orbital. VSEPR theory can explain the square planar geometry of XCO F4. तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? NaCl being the ionic compound is a good conductor of electricity. Good conductor नहीं होता है यहाँ पे. Ionic compound is a good conductor of electricity. ओनली इन मोल्टन स्टेट होता है, नो कि सॉलिड स्टेट होता है. ओनली इन मोल्टन स्टेट होता है और एक्वस सॉल्यूशंस में होता है. ओनली इन मोल्टन मोल्टन और एक्वस में होता है, एक्वस सॉल्यूशंस में होता है. सॉरी, थोड़ा हैंग कर रहा है बोर्ड, उसके लिए सॉरी. एक्वस सॉल्यूशंस में होता है. तो पहला इज नॉट करेक्ट, मतलब कि सही आंसर है, पहला नहीं करेक्ट है. दूसरा देखते हैं. इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर देयर इज अ डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम. एटम थोड़ा नहीं होता है यार, इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंस में, एटम नहीं होता, इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंस. तो दूसरा भी इनकरेक्ट है, तो मतलब ये करेक्ट है. हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विद प्योर ऑर्बिटल, सही है. बी स्क्वायर सही है. तो 13 का फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट. करेक्ट. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेना. देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से 4-5 क्वेश्चन पक्का ही आते हैं, लिख के जलवाते ही आते हैं, एकदम आता ही आता है. देखो BRF5 का क्या होता है स्ट्रक्चर, मतलब इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इसमें, मन करता है सारा सॉल्व ही करवा दें. पर आप लोग कीजिए ये वाला क्वेश्चन, अगर आप लोग का फंसता है फिर आप लोग जब जरूर कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं ज़रूर सॉल्व करके भेजता हूँ आपको. और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आगे कोई भी क्वेश्चंस रहे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए कमेंट सेक्शंस के थ्रू, क्योंकि कमेंट सेक्शंस आपके लिए हमेशा ओपन रहता है. देखो यहाँ पे BRF5 का स्ट्रक्चर पूछा है, शेप पूछा है. और देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे क्वेश्चंस करो. मैं तो कहता हूँ NCERT के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए आप लोगों को. देखो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस करो. मैचिंग टाइप से क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. इसलिए मैं ढूंढ रहा था मैचिंग टाइप क्वेश्चंस मिले. मैचिंग टाइप क्वेश्चन करो. चलो स्टार्ट करो मैचिंग टाइप क्वेश्चन. तो SF4 का स्ट्रक्चर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ. सॉल्व किया ना? SF4 का स्ट्रक्चर बताओ. SF4 का स्ट्रक्चर बताओ. IF5 का बताओ. IF5 का sp3d2 होता है. किधर है sp3d2? ठीक. NO2 NH4 प्लस का बताओ. NH4 प्लस का बताओ. sp3 होता है. NO2 प्लस का बताओ. sp होता है. जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शंस में, आग लगा दो कमेंट सेक्शंस में. और SF4 का बताओ. sp3d होता है बुद्धू. ये नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, मैं इसको स्ट्रक्चर नहीं बनाया, पर आप लोग जरूर बनाइए इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन सारा कुछ आना चाहिए. ये सेम क्वेश्चन वैसे ही आया 53 का. 53 का बताओ यार. S3O पिरामिडल होता है. ये CH3 लीनियर होता है. ये देखते ही लग रहा है लीनियर. ClO2 का एंगुलर होता है. NH4 का टेट्रा. आप लोग भी इतना प्रैक्टिस करो कि मतलब देख के पता लगे ये एंगुलर होता है, ये देखा नहीं एंगुलर. ऐसे एग्जाम में टाइमिंग बचेगा. केमिस्ट्री के लिए कितना टाइमिंग देना है? ज़्यादा ज़्यादा 40-50 मिनट, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको. अब बताओ NO कितना होता है. बॉन्ड ऑर्डर यार 1 मिनट में मैंने निकालना सिखाया आपको. इसका 7 हो गया, इसका 8 हो गया, 15 हो गया. इसका 15 कितना होगा? 2.5.
CO। इसका 6 हो गया, इसका 8 हो गया, इसका कितना हो गया, 3 हो गया, सॉरी 3 हो गया। 6 और 8 14, 14 का 3 होता है, O2 माइनस। ये 16 हो गया, 16 का ये हो गया, O2 माइनस 15 का ये हो गया, 17 का ये हो गया। ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन। अब बताओ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा। बताओ ये वाला 55 का बताओ, 55 का, 55 का बताओ। 55 का बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉन्ड किस में होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड HF दिख रहा है, HF। रेजोनेंस किस में होगा, O3। O3 का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है, O3 का स्ट्रक्चर ही ऐसे होता है। इसमें इसमें डबल बॉन्ड, इसमें दो, और इसमें 3 होता है वैलेंस बॉन्ड, 3 होता है। ठीक है, इसमें 2 होता है। तो ये रेजोनेंस में रहता है। LIF आयनिक होता है, कोवेलेंट सॉलिड कार्बन होता है। 56 देखो, लीनियर। लीनियर क्या होता है, अभी भी कुछ पूछने की बात है, लीनियर क्या होता है बताओ आप लोग। लीनियर कुछ पूछने की बात होता है, लीनियर किधर जाएगा, बताओ 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 बताओ, किधर जाएगा, SP SP SP, किधर है SP, लीनियर किधर जाएगा, लीनियर किधर जाएगा, ये किधर जाएगा। आप लोग बताओ यार कमेंट सेक्शन में किधर जाएगा। टेट्राहेड्रल बताओ किधर जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल C को जाएगा। ट्राइगोनल किधर जाएगा, ट्राइगोनल sp2 को जाएगा, ये को जाएगा, और ये B को जाएगा। सही है। और देखो यार, एसेशन रीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ही पता है कितने सारे क्वेश्चन भर भर के आ रहे हैं एसेशन रीजन। चलो एसेशन रीजन भी कर लेते हैं साथ साथ। यार यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, और सारे वीडियो डल रहे हैं, अपना रिवीजन करो, यहाँ से आके क्वेश्चन पढ़ो और फिर से यहाँ पे आके क्वेश्चन किया करो। और और देखो यार, अपना पढ़ाई का जो जरूरत के सामान है उसे लिमिटेड रखा करो। ठीक है, एक चीज को बार बार पढ़ा करो, ना कि बार बार चीजों को बदल बदल के पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, नहीं। एक चीजों को बार बार पढ़ा करो तो वो ज्यादा दिमाग में जाता है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सोडियम सोडियम क्लोराइड फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन द सोडियम मेटल एस्टर, सही है। दिस इज बिकॉज सोडियम एंड क्लोरीन आयन एक्वायर्ड ऑक्टेट इन द सोडियम फॉर्मेशंस। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, स्टेबल होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, बिकॉज बोथ Na प्लस एंड Cl प्लस ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट सेल। तो इसका क्या होगा, एसेशन रीजन बोथ करेक्ट होगा, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 पे आते हैं। थ्रू द सेंट्रल एटम of both NH3 H2O molecules are sp3 hybridized. Yet NH2 bond angle is greater than that of H2O. This is because nitrogen atom has one lone pair and oxygen atom and two lone pair. देखो यार, इसका भी सही बता रहा है, क्योंकि देखो H2O बनाते हैं हम HOH, यहाँ पे देखो एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ठीक, ये हो गया। अब लेकिन NH3 का बनाते हैं NHH, और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। ठीक, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो सही कह रहा है, देयर इज ए नाइट्रोजन बन हैव वन लोन पेयर और ऑक्सीजन हैव टू लोन पेयर। तो एसर्शन एंड रीजन आर बोथ करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59, एमंग द टू टू क्वेश्चन नंबर 59, among the two OH bond in H2O molecule, the energy required to break the first OH bond is other OH bond is the same. ठीक है, this is this is because this is because the electronic environment around oxygen is the same even after breakage of one OH bond. तो इसमें क्या होगा,
bond energy of two OH bond is in H2O will be different। ये तो होता है यार, तो इसमें सेम लिखा हुआ है, तो सेम तो होगा नहीं। इसमें सेम लिखा गया है, तो सेम तो बिल्कुल नहीं होगा। और among द टू, फर्स्ट के लिए अलग लगेगा और दूसरे के लिए भी अलग लगेगा, तो सेम इसका भी नहीं होगा। तो assertion रीजन बोथ आर फॉल्स होगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो यार यहाँ पे हम लोग का लेक्चर खत्म होता है केमिकल बॉन्डिंग वाली। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और यहाँ आप आए उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।